दिल्ली में ब्रह्म सिंह तंवर आम आदमी पार्टी में शामिल। दिल्ली बीजेपी और 3 बार विधायक रहे हैं तंवर। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए तंवर। केजरीवाल बोले, दिल्ली के लिए ब्रह्म सिंह तंवर ने बहुत काम किया। आपका हाथ थामने के बाद बोले ब्रह्म सिंह तंवर, कहा आम आदमी पार्टी में काम करने का मुझे मौका मिलेगा। मुंबई में टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस के नेता रवि राजा आज बीजेपी में होंगे शामिल। महाराष्ट्र चुनाव में खलबली। बीएमसी में पूर्व एलओपी रवि राजा का कांग्रेस से इस्तीफा, टिकट न मिलने से नाराज। दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर छिड़ी आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जंग। दिल्ली से एक दिन पहले केजरीवाल की पटाखा के विरुद्ध अपील। केजरीवाल बोले, नहीं जलाइए पटाखे बल्कि दीपक जलाइए। पटाखों पर प्रतिबंध में हिंदू मुसलमान वाला कोई एंगल नहीं। केजरीवाल की पटाखों को लेकर अपील पर दिल्ली बीजेपी का बयान। कहा, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना केजरीवाल का उद्देश्य। आयुष्मान भारत पर दिल्ली के एलजी और केजरीवाल का जुबानी युद्ध चल रहा है। एलजी ने केजरीवाल के बयान को खारिज किया, लोगों को योजनाओं से वंचित करने का आरोप लगाया। एलजी का दावा, केजरीवाल ने योजना को इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि वो उनके नाम से नहीं चल रही थी। आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस। केवड़िया में सरदार पटेल की प्रतिमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प अर्पित किए। केवड़िया में पटेल की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी ने एकता परेड में हिस्सा लिया, राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने दिवाली पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। बोले, मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा से हम सबका कल्याण। मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। पीएम मोदी ने ली एकता की शपथ। भारत ने सरदार पटेल पर 2 वर्ष के उत्सव की शुरुआत की। पटेल की 150वीं जयंती के लिए 2024 से 26 तक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम होंगे। पीएम बोले, देश का विकास है ये, दिवाली दीपों से देश को जोड़ती है। पीएम बोले, सरदार पटेल ने असंभव को संभव किया। एक भारत का निर्माण हो पाएगा, लेकिन सरदार साहब ने ये करके दिखाया। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सरदार पटेल को नमन किया, पुष्प अर्पित किए। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी सरदार पटेल को नमन किया। पीएम ने अपने जवानों के साथ दिवाली मनाने का इस बार भी सोचा, कच्छ पहुंचे दिवाली मनाने। दिल्ली में बीजेपी के नेता रमेश विदुणी ने रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश में जवानों के साथ मनाएंगे दिवाली। सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अंडमान में सैनिकों के साथ मनेगी दिवाली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरदार पटेल को नमन किया। लिखा, सरदार पटेल का व्यक्तित्व और विचार सदैव आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करेगा। दिल्ली में सरदार पटेल को नमन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की दिवाली पार्टी में अमेरिकी राजदूत ने जमकर डांस किया, जमकर थिरके दूसरे अधिकारी। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि में दिवाली की रौनक, जलाए गए सैकड़ों दीपक। मंदिर परिसर में बैंड की धुन पर जमकर थिरके श्रद्धालु ने भगवान योगेश्वर का आशीर्वाद लिया। शिमला जिला प्रशासन ने पटाखे जलाने पर दी गाइडलाइन। सिर्फ 2 घंटे पटाखे जलाने की मिली अनुमति। अयोध्या में दिवाली पर सीएम योगी ने राम मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान श्री राम का आशीर्वाद लिया। अयोध्या में योगी ने बच्चों को दी मिठाई, चॉकलेट पाकर बच्चे हुए खुश। चेन्नई के मुरुगन मंदिर में दिवाली पर विशेष पूजा, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल।
तमिलनाडु के विरुधुनगर में दिवाली की रौनक, लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। लैंसडाउन में सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी, राज्य को विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर करने का आह्वान। लद्दाख में सेना की दिवाली, एलएसी से चीनी सैनिकों की वापसी के बाद शांतिपूर्ण स्थिति के आसार। अयोध्या ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, 55 घंटों तक जलते 25 लाख दीपकों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिली मान्यता। इस बार यूपी में 2 दिन की दिवाली की छुट्टी का ऐलान, 1 नवंबर को भी रहेगा अवकाश। उज्जैन में महाकाल मंदिर में दिवाली की रौनक, दिवाली पर महिलाओं ने बाबा महाकाल को उपटन लगाकर किया उनका विशेष श्रृंगार। गोवा में नरकासुर का दहन, स्नान पूजा के साथ दिवाली की शुरुआत। गोवा के कई हिस्सों में नरकासुर वध प्रतियोगिता का आयोजन, इसमें राक्षस नरकासुर और भगवान श्री कृष्ण के बीच युद्ध चलता है। मुख्यमंत्री योगी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लक्ष्मण और मां सीता का स्वागत किया, पुष्प विमान से उतरने के बाद हुई पुष्प वर्षा। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने आम लोगों से मुलाकात की, मुख्यमंत्री शर्मा ने सभी को दी दीपावली की शुभकामनाएं। कोटा पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, झुग्गियों में जाकर लोगों से मिले। झुग्गी के बच्चों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बांटी दिवाली गिफ्ट, बच्चों के चेहरों पर खुशी। जयपुर में दिवाली पर बाजारों में जबरदस्त रौनक, मिट्टी के दीपक खरीदने के लिए उमड़ी भीड़। उदयपुर में दिवाली को लेकर बनाए जा रहे हैं मिट्टी के बर्तन, युवक ने मिट्टी के दीपक बनाने की सदियों पुरानी तकनीक को रखा कायम। मदुरई में भी दिखी दिवाली की धूम, वेस्ट मासी स्ट्रीट पर लोग जमकर खरीदारी करने उमड़े। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने देशवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं, लिखा, मैं भारत और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती। पीएम ने दिवाली पर देशवासियों को लिखा, मां लक्ष्मी भगवान श्री गणेश की कृपा से सबका कल्याण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, आपके जीवन में सुख एवं समृद्धि की वृद्धि हो, यही मनोकामना है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को बधाई देते हुए लिखा, ये दीपोत्सव आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, आरोग्य और समृद्धि लेकर आए। राहुल गांधी ने भी दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, इस पर्व की ज्योति आप सभी के जीवन के अंधेरे को मिटाकर खुशियों और समृद्धि से रोशन करे। एलजी बोले, 2020-21 में लागू करने की घोषणा के बावजूद अभी तक केजरीवाल ने लागू नहीं की योजना। बीजेपी ऑफिस में फडणवीस के समर्थन में लगे पोस्टर, महायुति की ओर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा गया। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी, समाजवादी पार्टी की नाराजगी दूर करने में जुटी है कांग्रेस। नवाब मलिक को एनसीपी की टिकट पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, हमारे नेता नवाब मलिक का प्रचार नहीं करेंगे। दिवाली पर बड़ा धमाका करेंगे आरसीपी सिंह, पटना में पार्टी लॉन्च कर दी है, नीतीश की टेंशन बढ़ा दी है। उपचुनाव से पहले राजस्थान में हो रही है गाय पर राजनीति, राजस्थान के प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों को दी जाएगी गाय के बारे में जानकारी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, हम विद्वानों और एक्सपर्ट से करेंगे बात। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले, सरकार आवारा शब्द पर प्रतिबंध लगाने के बाद आवारा गायों के लिए निराश्रित शब्द का इस्तेमाल करने का सुझाव दे चुकी है। गाय पर हो रही राजनीति पर राज्य सरकार ने कहा, गायों को आवारा कहना अपमानजनक और अनुचित। राजस्थान में हो रही गाय पर राजनीति को लेकर कांग्रेस का कटाक्ष, राजस्थान में बीजेपी अपना कर्तव्य निभाने में विफल रही। लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट अभी भी डीजीपी और राज्य सरकार से असंतुष्ट। हाईकोर्ट ने डीजीपी से हलफनामा दाखिल करने को कहा, किस आधार पर
आपने कहा कि पंजाब में नहीं हुआ इंटरव्यू। हाईकोर्ट ने कहा डीजीपी को बताना होगा कि एसएसपी एसपी पर क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि निचले स्तर के अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने टीटीडी बोर्ड का किया गठन, बीआर नायडू अध्यक्ष बनाए गए। एयर अरेबिया के विमान में बॉम्ब की झूठी धमकी देने के आरोप में केरल का एक व्यक्ति गिरफ्तार, पलक्कड़ का रहने वाला है, नाम है मोहम्मद एजाज, 26 साल का है।